मीडिया ने जितनी तरक्की की, इंसानियत ने जितनी तरक्की की, मौजूदा हालात में जहाँ दुनिया आसमान पे पहुँच गई, चाँद पे पहुँच गई, तरक्की बेतहाशा हुई, लेकिन हमारे रवैयों में ना कोई किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आई। अभी भी हम वही पत्थर के दौर में रह रहे हैं। मैं आज खड़ा हूँ कक्कीनौ में, और कक्कीनौ एक गुंजान आबाद कस्बा है, और यहाँ पे एक केस में पुलिस ने मुख्तलिफ़ घरों में छापे मारे। मुलजिम का घर छोड़ के उसके हमसायों में, दूर के रिश्तेदारों में, और रिश्तेदार जो नहीं भी होते उनके घरों में भी उनका जो रवायती तरीका है वो आज तक नहीं बदला। एक घर जिसमें अभी मैं मौजूद हूँ उसकी सिचुएशन मैं आपको दिखाता हूँ। मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके, यहाँ पुलिस एंटर होती है, बाहर ताला लगा हुआ था, पहले उसको उन्होंने तोड़ा है। उसके बाद वो आ गए हैं अंदर, जबकि उनको पता था कि घर में कोई मौजूद नहीं, फिर भी उन्होंने खिड़कियों को पहले तोड़ा है। ये अगर कैमरामैन आपको दिखा सके, ये हैं वो खिड़कियाँ। वो उसने पता नहीं गुस्सा किस चीज़ का निकाला है, शायद उसके घर में इस तरह की खिड़कियाँ नहीं थी जो उसने तोड़ के अपनी महरूमियों का अजाला किया है। पुलिस ऐसा नहीं करती, ये यकीनन कोई गुंडागर्दी है, दहशतगर्दी है। मैं आगे आपको और दिखाता हूँ अंदर जाके। अंदर आप देखें, ये है वो अलमारी जिसके बर्तनों को उसने किरची किरची कर डाला है। यकीनन वो कोई अपना ज़ाती गुस्सा निकाल रहे थे, जबकि उनको पता चल गया था कि घर में मुलजिम मौजूद नहीं है, या मुलजिम का तो ये घर भी नहीं है, यहाँ पे कोई मौजूद नहीं है। ये यहाँ पे एलसीडी लगी हुई थी, ये एलसीडी की हालत देखें, जिसको डंडे मार के ऊपर से नीचे गिराया गया है। इसी तरह अगर मैं आपको बाकी कमरों की सिचुएशन दिखाऊँ तो कमरों में भी ये देखें, ये शीशा जो है उसको तोड़ दिया गया है। ये उनके बैठने की जगह थी, और अलमारियों की तलाशी ली गई है। यहाँ देखें, ये वाश बेसन था, उसको किस बेदर्दी से तोड़ा गया है और किस तरह का गुस्सा निकाला गया है। ये कोई ज़ाती अना या कोई मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं किन लफ्ज़ों में बयान करूँ, कितना किस हवाले से उन्होंने दरिंदगी दिखाई है इसमें। अभी मैं तो ये हालात बर्तनों के आप देख लें। अभी मैं अगर आपको किचन में लेके जाऊं तो किचन की जो हालात किए हैं, ये कांच के टुकड़े और ये बर्तनों के टूटने की जो चीज़ें हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं कि किस तरीके से एक ज़ाती दुश्मनी शो की गई इस घर के साथ। हालांकि मैं अभी आपसे एडवोकेट मोहम्मद अली की बात भी करवाऊंगा कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। तो ये मैं दूसरा कमरा आपको दिखा दूं। ये कमरा है, ये देखें, ये सिंगार जिसको हम बोलते हैं, उसका शीशा तोड़ दिया गया है। ये सारी टूट फूट ये इस चीज़ को जाहिर करती है, उस नफ़रत। ये टीवी जो है उसको तोड़ दिया गया है। ये हज़ारों लाखों रुपए का नुकसान जो है एडवोकेट मोहम्मद अली का इन्होंने किया है। ये वाश बेसन, ये अभी देखें, ये वाशरूम है, उसके साथ ही ये वाश बेसन, उसकी क्या हालत कर दी है डंडे मार के इनकी अदम मौजूदगी में। और ये अगर मैं आपको डाइनिंग रूम की तरफ ले आऊँ तो इसका ये देखें, शीशा जो है वो तोड़ दिया गया। तो ये समझ नहीं आ रही कि इतने बेरहम अंदाज से दीवारें फलांग कर पुलिस का अंदर आना, बग़ैर किसी सर्च वारंट के और बग़ैर किसी इजाज़त के, बग़ैर किसी ऐसे रवैये के कि ना तो इनके ऊपर कोई एफआईआर। मैं बल्कि पूछता हूँ कि जनाब आप कितने बड़े मुजरिम हैं? जी, मैंने कभी कोई आज तक कोई किसी किस्म का जुर्म भी नहीं किया। अच्छा, तो फिर एक दफ़ा नहीं, ये दो दफ़ा आए हैं, दो दफ़ा इधर आए हैं। अच्छा, नहीं, क्या दुश्मनी थी कि आपके देखें बर्तन तोड़ दिए? भाई वो आपको बता के आते तो आप उनको चाय पेश करते, ये क्या दुश्मनी हो सकती है? कोई दुश्मनी नहीं थी, वो बस मैं उसका पड़ोसी था, यही दुश्मनी थी। अच्छा, यानी वो जिनके ऊपर एफआईआर भी नहीं है। अच्छा, ये एफआईआर अगर है भी तो उसका आप ठेकेदार हैं, आपको आपके घर क्यों आया? आपने रोका उनको, अपना दी? क्या क्या मेरा उनके साथ किसी किस्म का तल्लुक नहीं था, बस यही था कि वो मेरे पड़ोसी हैं और इसी वजह से। अच्छा, आप उस वक्त घर में मौजूद थे या आप ड्यूटी करने? घर में मौजूद नहीं था उस वक्त। अच्छा, आप उस वक्त घर में मौजूद थे। घर में मौजूद नहीं था। अच्छा, आज फिर आइए, दोबारा आइए। आपने पहले कोई पुलिस को इतला दी या एप्लीकेशन दी या कोर्ट में आपने कोई रेट की कि मैं तो उसी सिलसिले में आज मैं गया हुआ था उधर कोर्ट में रेड करने के लिए, लेकिन पीछे बाद में मुझे पता चला कि इधर फिर वो तोड़ फोड़ कर गए, फिर मैं इधर आ गया। अच्छा, वो एडवोकेट अरशद साहब भी मेरे ख्याल में आपके अजीज़ हैं और मामू है और अच्छा, वो आपके मामू हैं। जी। अच्छा,
देखिए, एडवोकेट अरशद साहब, उनके ये भांजे हैं, उनका एक बड़ा रोल है बार में, शोरकोट बार में। और मोहम्मद अली एडवोकेट साहब भी एक बारोब और प्यारी शख्सियत के मालिक हैं। इनकी हमने कभी कोई बात ऐसी नहीं सुनी। हमेशा गरीब परवरी की, हमेशा असूलों का साथ दिया, हमेशा अच्छे इंसानों को सपोर्ट किया, हमेशा जुल्म के ख़िलाफ़ बोले। लेकिन मुझे समझ नहीं आती, मैं बल्कि ख़ुद मेरे लिए ये हैरान कुन बात थी कि शोरकोट पुलिस का ऐसा रवैया, बिल्कुल ऐसा रवैया जो हम देखा करते थे आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले, वो फिर से वही चीज़ें दोहराई जा रही हैं। पुलिस को सिविलाइज करने की जितनी भी कोशिशें की जा रही हैं वो सारी नाकाम हो रही हैं, और जितना उसको मौज़िब बनाने की, फ्रेंडली बनाने की कोशिश की जा रही हैं, वो सारी कोशिशें जो हैं वो रायगां जाती हमें नज़र आ रही हैं। ये एक बार फिर से जो एक गरीब तबका है या आम शहरी है या जो सिविल सोसाइटी है, उसके अंदर एक ऐसा डर बिठाने की कोशिश की जा रही है कि वो पुलिस का नाम सुनते हुए कांप जाएं, या पता नहीं कोई ऐसा वो क्या दिखाना चाह रहे हैं कि जिससे वो एक कोहराम वाली सिचुएशन हो जाती है जी। ये 4 गाड़ियां आ रही हैं, ये 2 गाड़ियां आ रही हैं। भाई, आप डकैती ख़त्म नहीं हो रही, चोरियां ख़त्म नहीं हो रही, मनशियात ख़त्म नहीं हो रही, तो शुरफा के घर में आना जाना ये कहाँ की अक्लमंदी है। मैं तो यकीनन एडवोकेट मोहम्मद अली, चूँकि मैं खुद लॉ का भी स्टूडेंट हूँ, तो मेरी हमदर्दियाँ भी इनके साथ हैं और इस जैसे तमाम उन अहबाब के साथ हैं जो बग़ैर किसी जुर्म के उसका शिकार होते हैं, पुलिस गर्दी का, या बग़ैर किसी जुर्म के किसी भी इस तरह की जो गुंडागर्दी है उसका शिकार होते हैं। हमारी आवाज़, मीडिया की आवाज़, वकला की आवाज़ हमेशा ऐसे लोगों के साथ रही है और अब आइंदा भी रहेगी। लेकिन एडवोकेट साहब, हम सब बहुत ज़्यादा इस हवाले से शर्मिंदा हैं कि आप एक शरीफ व नफ्स इंसान थे, आपकी दिल आज़ारी हुई, आपके घर में तोड़ फोड़ हुई, आप यकीनन कानूनी रास्ता इख्तियार करेंगे, आप बार का प्लेटफार्म इस्तेमाल करेंगे। अभी वो एडवोकेट अरशद साहब से मेरी, ये साथ वाले पड़ोसी को भी इन्होंने तंग किया, वो भी घर छोड़ के चले गए हैं। अच्छा, मतलब उनके जो हमसाये दूसरे हैं उनको भी, ये अभी एडवोकेट मोहम्मद अली साहब बता रहे थे कि जो दूसरे बाकी कोई हमसाये हैं इस गली में उनके, वो भी अपने घर छोड़ के चले गए हैं पुलिस के डर से। अब मुजरमों ने क्या भागना है, जो शरीफ इंसान हैं वो भी उनके डर से और उनके शर से महफूज नहीं रहे। मैं यहाँ DPO साहब से और RPO साहब से, वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज साहब से और IG साहब से यही कहूँगा कि पुलिस को जितना फ्रेंडली बनाएंगे उतना ज़्यादा पुलिस और आवाम के दरमियान जो एतमाद है वो कायम होगा। ये बताया जा रहा है कि ये मुलज़िम का घर है और यहाँ से दीवार फलांग के पुलिस अंदर आई है। एक दिन वो ताले तोड़ के अंदर आई है, दूसरे दिन वो दीवार फलांग के अंदर आई है। तो इसी तरह बाकी हमसाये बता रहे हैं कि वो जो हैं वो भी उनके डर से अपने घर बार छोड़ के जो है वो जा चुके हैं। तो हमारी तो यही रिक्वेस्ट है कि जो अमन चाहते हैं उनके साथ अमन से, जो प्यार चाहते हैं उनके साथ प्यार से डील किया जाए। जो मुजरिम हैं उनको करार वाकई सज़ा दी जाए, लेकिन उनके हमसाये, उनके गली में रहने वाले या वो लोग जिनका उस हादसे से, उस वाक़े से या उस जुर्म से कोई ताल्लुक़ नहीं, कोई वास्ता नहीं, उनके साथ ऐसा रवैया ये इंसानियत की भी तज़लील है और पुलिस के अपने मेयार के भी ख़िलाफ़ है, रवैये के भी ख़िलाफ़ है, उस सोच और पॉलिसी के भी ख़िलाफ़ है जो वो चाहते हैं कि जो जुर्म से नफ़रत करनी है, इंसानियत से नफ़रत नहीं करनी। ये चादर और चार